Hello bachcho. Let's read the question. The question says, which of the following graph correctly represents velocity-time relationship for a particle released from rest to fall freely under gravity? तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें दो कॉन्सेप्ट्स पता होना चाहिए. So the key concepts for these are, first of all हमें पता होना चाहिए कि what is a free fall. So first of all we'll talk about free fall. देखिए फ्री फॉल जो होता है दैट मीन्स व्हेन वी आर ड्रॉपिंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम सर्टेन हाइट, जहां पर हम लोग इनिशियली कोई वेलोसिटी नहीं देते हैं, वी आर जस्ट ड्रॉपिंग इट, सो u इज इक्वल टू 0. दिस इज फ्री फॉल. और सेकंड जो हमें पता होना चाहिए दैट इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. देखिए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है y इज इक्वल टू mx प्लस c, जहां पे m क्या होता है, m होता है हमारे पास स्लोप, दिस इज स्लोप, एंड c इज दी y इंटरसेप्ट. तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन में आते हैं. सो क्वेश्चन में कहा किया जा रहा है कौन सा ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट करेगा वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप फॉर अ पार्टिकल व्हेन इट इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट टू फॉल फ्रीली अंडर ग्रेविटी. सो देखिए अगर ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा है तो u इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, एंड वी नो द इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज v इज इक्वल टू u प्लस ए टी. देखिए v को v रहने देते हैं, u के जगह हम लोग 0 पुट करेंगे, प्लस a के जगह हम लोग क्या पुट करेंगे जब फ्री फॉल होता है. वन मोर थिंग दैट वी नीड टू नो इज फ्री फॉल इज फॉलिंग ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी. तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होता है दैट इज g. अब देखिए प्लस g इंटू टी. अब देखिए बहुतों को ये कंफ्यूजन होगा कि वाई वी आर नॉट टेकिंग g एज नेगेटिव. सो हम लोग अपने ओर से डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान सकते हैं और अपवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव मान सकते हैं. दैट इज ऑल अपॉन अस. हम लोगों ने सब कुछ फिक्स किया कि विच वन इज टेकन पॉजिटिव एंड विच वन इज टेकन नेगेटिव. So in this case, I am taking the downward direction as positive. So अगर downward direction को positive लेंगे तो z हमारा positive रहेगा. So v must be equal to gt. और g का वैल्यू अगर हम लोग फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, so it will be 10t. अब देखिए अगर हम लोग बढ़िया से देखें, so this is representing y is equal to mx plus 0. तो फिर हमारा y इंटरसेप्ट यहां पे क्या हो जाएगा, y इंटरसेप्ट इज 0. सो ये जो है हमारा अगर हम लोग VT ग्राफ बनाए, सो वी मस्ट से दैट दिस इज अ स्ट्रेट लाइन whose y intercept is 0, or we can say straight line passing through origin. अब अगर हम लोग इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो क्या हो जाएगा, देखिए दिस इज दी y एक्सिस एंड दिस इज दी x एक्सिस. So our required graph will be a straight line which is passing through the origin, that is कुछ ऐसा. So velocity time graph बोला तो इधर हम लोग velocity मान लेते हैं, इधर हम लोग टाइम मान लेते हैं. अब देखते हैं ऐसा ग्राफ कौन से ऑप्शन में प्रेजेंट है. So this type of graph is in option number A. So our correct option will be, in answer we can write, the correct option will be option A. I hope you have understood the solution well. Thank you and best of luck.